प्रयोजना कार्य जो दिया गया है, असाइनमेंट बनाना है, इसमें आपको सर्वप्रथम दिया गया है स्वपरिचय। स्वपरिचय का मतलब जैसे 9th क्लास में आप लोगों को मम परिचय लिखवाई थी। मम नाम सुरेशः, अहम नवम्यां कक्षायां पठामि, मैं पढ़ती हूँ 9वीं कक्षा में। इस तरह से तो उसको अहम मैं 10व्यां कक्षायां पठामि। इस तरह से आप जो है अपना पिताजी का नाम संस्कृत में आप 10 लाइन उसको अपना स्वपरिचय लिखेंगे असाइनमेंट में। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है विलासा का सारांश हिंदी में 100 शब्द से 150 शब्दों में कीजिए। इसमें गद्यांश दिया हुआ है आपके पाठ में, विलासा शैशव बाला बालय सह क्रीडति स्मः। इसका अनुवाद यहाँ से लेकर के आप प्रदत्तम तक इसका अनुवाद हो जाएगा। विलासा बचपन से ही लड़कों के साथ खेलती थी, उसके लड़कों का खेल का खिलौना ही उसे अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका बालिका थी। एक बार वह सोते हुए बच्चों को भेड़िया ने लेकर भागते हुए देखा था। तब वह विलासा डंडे से प्रहार कर उस बच्चे को मुक्त कर उसकी माता को सौंप दी। बालिका की इस प्रकार के साहस को देखकर सभी प्रसन्न हुए। बालिका बहुत ही साहसिका थी। बालिका के लड़कों के साथ, बालिका सह दिया है ना, लड़कों के साथ विलासा मल्ल विद्या की शिक्षा प्राप्त करती थी। उसके अदम्य साहस को देखकर लोगों ने उसे गांव की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे ग्राम रक्षणस्य जो आया है ये समासिक पद है, इसका समास करना है। ग्रामस्य रक्षणस्य ये जो है समास विग्रह है, इसको समासिक पद में ग्राम रक्षणस्य भी लिखेंगे। प्रश्न आया है आपका असाइनमेंट में। इसके बाद सेकंड आ जाते हैं हम, एक पदेन उत्तरात्, एक पद में उत्तर दीजिए। विलासा कह सह मल्ल कौशलम शिक्षेत स्मः। तो कह के जगह पे आप उत्तर में क्या लिखेंगे, पूरे को लिख करके बालका है, विलासा बालकः सह मल्ल कौशलम शिक्षेत स्मः। दूसरा प्रश्न दिया है बालम नीत्वा कह वृक्कः पलायनम कुर्वन् आसीत्। बालम नीत्वा वृक्कः पलायनम कुर्वन् आसीत्। फिर तीसरा दिया है उचित विकल्प चित्वा, उचित विकल्प चुन करके लिखे। प्रश्न है सुप्तम बालम अत्र विशेषण पदम चित्वा, इसमें विशेषण शब्द को चुन करके लिखना है। इसमें सुप्तम सोने का जो क्रिया है ये विशेषण कहलाता है, उस बच्चे की सोने की क्रिया विशेषण कहलाता है, इसलिए सुप्तम आएगा। फिर अदम्य साहसिका आसीत अत्र क्रियापदम अस्ति, इसमें क्रियापद कौन सा है, साहसिका। फिर आगे प्रश्न है बालकः सह विलासा मल्ल कौशलम शिक्षेत स्मः अत्र कर्तुम पदम अस्ति, इसमें कर्ता पद कौन सा है, कर्तुम पद इसमें छांट करके लिखना है। विलासा बालकः शिक्षेत बालकः। फिर ताडित्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति, ताडित्वा में कौन सा प्रत्यय है, एक है कृत्वा, यित्वा है, यह है ये यित्वा कत्वा यत्वा, तो ये कत्वा प्रत्यय है, ये जो है आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद तस्य इति सर्वनाम पदम गद्यांश कस्मै प्रयुक्त है, इस पद में आए हुए जो सर्वनाम पद है इसको चुन करके लिखना है। मात्रम बालः विलासाय, विलासाय हो जाएगा। रक्षणस्य इति पदे विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सा विभक्ति पूछा गया है, षष्ठी है कि पंचमी है कि सप्तमी है। आप जानते हैं बालकस्य, बालकस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति होता है, इसी तरह से रक्षणस्य दिया है ये षष्ठी विभक्ति होगा। ग्रामस्य रक्षणस्य समासम कुरुत, ग्राम रक्षणस्य समास पद इसका क्या हो जाएगा, ग्राम रक्षणस्य, जैसे कि अभी मैं गद्यांश में बताई हूँ। फिर इसके बाद प्रश्न आ गया रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है खाली स्थान कालिदासा श्रेष्ठतमः, दूसरा दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है कविना, दूसरा है कविसु।
तो इसमें जो है ऑप्शन आपका आ जाएगा चुन करके, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ था, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कविसु, कवियों में, हाँ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। प्रश्न दूसरा है, पुत्राय खाली स्थान जलम ददाति। एक है जनकाय, दूसरा है जनकात। ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा। फिर जनकाय होगा, माता खाली स्थान लाल्यति, तो शिशुना और शिशुम, माता शिशुम लाल्यति। फिर खाली स्थान गृहम गच्छामि, अहम आवाम, अहम गृहम गच्छामि, आगच्छामि। यहाँ पर अहम गृहम आगच्छामि, मैं घर आ गई हूँ। खाली स्थान पुस्तकानि पठन्ति सहतौते, तो इसमें जो है बहुवचन है ये, तो इसके साथ ते का प्रयोग होगा। फिर नीचे दिया है सखा, खाली स्थान सखार। जैसे कि मैं पहले व्याकरण में बताई हूँ आप लोगों को शब्द रूप कैसे चलाना है, उसी का ही शब्द रूप का ही यहाँ पर खाली स्थान में प्रयोग किया है। सखा खाली स्थान सखाए, सखा सखो सखाए, ये होगा। तो ये सखा य हो जाएगा, सखा य। श्रुतिभ्याम खाली स्थान दिया हुआ है, तो भ्याम के बाद ये द्विवचन है, द्विवचन के बाद बहुवचन आता है, तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो ये जो हमारा श्रुति भी, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध श्रुति भी है का प्रयोग होगा। मानवात खाली स्थान मानवेभ्यः, ये भी शब्द रूप है, द्विवचन का प्रयोग करना है, मानवाभ्याम हो जाएगा। ये पंचमी विभक्ति आया है इसमें, पंचमी विभक्ति मानवात मानवाभ्याम मानवेभ्यः, ये हमारा प्रयोग होगा। फिर इसके बाद ज्ञाने ज्ञानयोः, ये प्रथमा द्वितीय है। अब बहुवचन क्या हो जाएगा इसमें, ज्ञानेषु। इसी तरह से द्वारेण द्वाराभ्याम, प्रथमा और बहुवचन दिया हुआ है, प्रथमा और द्विवचन दिया हुआ है, बहुवचन का हमें प्रयोग करना है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, द्वारे ऐ द्वारै, ये जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, द्वारेण द्वाराभ्याम